Good evening everyone. This is our second lecture on Maxima software and today we will discuss some basic concept about a list. Firstly, we will discuss how to enter a list in a Maxima software, then discuss some functions related to this like append function, length function. So we will discuss how to write list in Maxima software. कि आपके पास कोई लिस्ट है वो आप लिखना चाहते हो Maxima सॉफ्टवेयर में. सपोज लिस्ट जो है हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर मेंबर हैं 1 2 3 4 5. तो हम ये लिस्ट को किसी मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में आप कैसे लिखोगे? तो पहले तो आपको इस लिस्ट को कोई नाम देना पड़ेगा. सपोज इसका मैंने नाम दे दिया L1. तो पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देती हूँ. सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स मतलब जो आपके पास रूल होगा किसी लिस्ट को लिखने का मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में. तो पहले आप लिखोगे लिस्ट का नाम, लिस्ट नेम एंड देन सेमी कॉलन. सेमी कॉलन इक्वल टू के लिए यूज होता है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में. लिस्ट नेम एंड देन आप यूज करोगे यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इसके एलिमेंट होंगे वो लिखोगे आप. जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, जो एलिमेंट होंगे लिस्ट के सेपरेटेड बाय ए कॉमा, कि हर एक के बीच में जो एलिमेंट होगा उसके बीच में आपको कॉमा लगाना है. फॉर एग्जाम्पल आपको जो लिस्ट है 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5 नंबर हैं. आपको इनको इनपुट करवाना है किसी लिस्ट एक साथ लिखना है, एक लिस्ट में लिखना है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में. तो हम क्या लिखेंगे? आप सिंपली इसका नाम रख दोगे. हमने सपोज इसका नाम रख दिया L1, लिस्ट 1 एंड देन सेमी कॉलन. इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5. तो अब अगर आप ये इनपुट दे रहे हो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में, इसको लिख रहे हो, इनपुट है, तो इनपुट के एंड में क्या यूज करते हैं हम? सेमी कॉलन. तो यहाँ आप लगाओगे सेमी कॉलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर. सो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में कुछ इस टाइप से आ जाएगा जो आपने इनपुट किया है. %i1 इनपुट जो आपने किया है एज इट इज आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सेमी कॉलन. और इसका आउटपुट आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा. आउटपुट में सिर्फ जो लिस्ट लिखी होगी 1 2 3 4 5. तो किसी लिस्ट को इनपुट करवाने के लिए आपके पास सिंटेक्स ये है, लिस्ट नेम देन सेमी कॉलन एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें आपको एलिमेंट लिखने हैं सेपरेटेड बाय कॉमा. सो लेट अस कंसिडर वन मोर लिस्ट. आपके पास लिस्ट है जिसमें एलिमेंट हैं 12 13 9 6 3. ये एलिमेंट है एक लिस्ट में. आपको इसको इनपुट करवाना है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में. तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे, इसका नाम दे दोगे. आपने सपोज इसका नाम दे दिया L2. आपकी मर्जी, आप इसको जो नाम देना चाहते हो. देन सेमी कॉलन, फिर आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो एलिमेंट है ये लिख दोगे और सेपरेटेड बाय अ कॉमा. तो 12 13 9 6 3. तो ये आपने करवा दिया इनपुट. अगर आपको इनपुट करवाना है तो एंड में हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? सेमी कॉलन. तो आपने सेमी कॉलन किया, उसके बाद आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखोगे और एंटर को प्रेस कर दोगे. तो तभी आपको क्या मिल जाएगा? ऐसे आपके पास आ जाएगा %i2. ये एज इट इज जो आपने इनपुट करवाया था. एंड देन इसका जो आपको आउटपुट मिल जाएगा, जो लिस्ट आपने लिखी है 12 13 9 6 एंड 3. तो जब भी आप L2 का यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमा सॉफ्टवेयर इस वैल्यू को रिकॉल करेगा, इस वैल्यू को यूज करेगा. जब भी आप L2 लिखोगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आपके पास जो लिस्ट आई है वो यूज हो जाएगी. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. आपके पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 6 एंड 1. और एक और लिस्ट है जिसमें आपके पास एलिमेंट है -1 2 0 3 एंड 6. तो आपको क्या करना है? इन दोनों को इनपुट करवाना है. तो हम इस लिस्ट का नाम रख देते हैं L1. तो इसको इनपुट कराने के लिए आप ऐसे लिखोगे L1 सेमी कॉलन एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट में इस लिस्ट के एलिमेंट 2 3 6 1, सॉरी यहाँ पे कॉलन, और एंड में यहाँ पे यूज पुट करोगे सेमी कॉलन. होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर. तो आपको मिल जाएगा इसका इनपुट एंड आउटपुट. तो ये इसका इनपुट एंड आउटपुट हो गया. अब हम जो नेक्स्ट लिस्ट है उसे इनपुट करवा देते हैं. इसका नाम हम रख देते हैं L2. तो L2 कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बीच में एलिमेंट. तो एलिमेंट है -1 2 0 3
6 एंड देन जस्ट सेमी कॉलन। तो उसके बाद आपको इसका इनपुट और आउटपुट यहाँ पर ऐसे मिलेगा। अगर अब हम ये आपने दोनों लिस्ट यहाँ पर क्या करवा लिए हैं, इनपुट करवा लिए हैं, बट अगर हम इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करना चाहते हैं, एक साथ इनके एलिमेंट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। होगा वो होता है अपेंड, APPEND। आप यहाँ लिखोगे अपेंड, ये फंक्शन है। फंक्शन के बाद जब भी आपके पास होगा, जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हो, फंक्शन के बाद हम ये वाली जो आपके पास है राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट के बीच में यहाँ हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। तो ये आपके पास जो बाहर लिखा है आपने, ये होगा फंक्शन, जो उसके बीच में हम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स ऐसे होगा फंक्शन, जो भी फंक्शन है, देन आपके पास यहाँ होगी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, हमेशा राउंड ब्रैकेट होंगी, और यहाँ बीच में उसका आपने लिखना होगा आर्ग्यूमेंट। सो अपेंड हमारे पास एक फंक्शन है जो हम यूज करेंगे इन दोनों को कंबाइन करने के लिए। आर्ग्यूमेंट में आप क्या लिखोगे, जिन लिस्ट को आपको कंबाइन करना है। तो यहाँ पे दो लिस्ट हैं, L1 एंड L2। तो हियर वी सिंपली राइट अपेंड, APPEND, देन राउंड ब्रैकेट, यहाँ आप लिखोगे L1 कॉमा L2 एंड देन सेमी कॉलन। फिर से वही होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो जिस भी लिस्ट को आपको यहाँ पर कंबाइन कराना है वो लिस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, L1, L2, L3, L4, जितनी भी आपके पास लिस्ट है उनको आप पहले एंटर करवा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर उनको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं हम। तो जैसे ही आप ये एंटर करोगे, इसका यूज करोगे, तो पहले तो जो आपने एंटर कराया वो एज इट इज आएगा, फिर इसको आपको आउटपुट मिलेगा %O3। आउटपुट में क्या होगा, कंबाइन होके मिल जाएंगी। तो पहले इसके एलिमेंट लिखे होंगे आपके पास L1 के 2, 3, 6 एंड 1। उसके बाद आपके पास L2 के एलिमेंट लिखे होंगे -1, 2, 0, 3, 6। आपको इस टाइप से मिल जाएगा। अपेंड में क्या होगा, जिसको आप कंबाइन कराना चाहते हो उस लिस्ट को यहाँ पर कंबाइन करा सकते हो। लिस्ट को बेसिकली हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट को। जब भी आपको किसी लिस्ट को लिखना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सपोज आपके पास यही लिस्ट है, इसमें सिर्फ आपको एक एलिमेंट ऐड करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, अपेंड L1। इसमें सिर्फ आपको एक एलिमेंट ऐड करवाना है। सपोज मुझे इसमें -2 ऐड कराना है, तो यहाँ आप -2 ऐसे नहीं लिखोगे, -2 को भी एज अ लिस्ट ट्रीट करोगे। तो -2 के साथ यहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का L1 कॉमा, ये भी एक लिस्ट है कि जैसे ही आपने यहाँ पर लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप इसको एज अ लिस्ट ट्रीट करोगे। -2 आप लिखोगे तो वो ऐड नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपली राइट, अगर आपको लिस्ट लिखनी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, देन इसको क्लोज किया, सेमी कॉलन। तो यहाँ आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। पहले जो आपने इनपुट करवाया वो एज इट इज अपेंड, जो इनपुट हमने लिखा है L1 एंड देन लिस्ट। इस लिस्ट में एक ही एलिमेंट है, दैट इज -2। लिस्ट में आप और भी एलिमेंट लिख सकते थे, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करवाना है। तो आपके पास इसका आउटपुट आपको मिलेगा %O2 सेकेंड लाइन में। लिस्ट 1 है 2, 3, 6, 1, इसमें ये -2 कंबाइन हो जाएगा। तो ये कंबाइन करने के लिए हमें यूज करेंगे इस फंक्शन का अपेंड एंड देन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या आएंगी, जो लिस्ट आपको कंबाइन करनी है वो आप लिस्ट लिख दोगे सेपरेटेड बाय कॉमा। सो अगर आपको उसको सिंटेक्स लिखना है तो सिंटेक्स में आपके पास सिंपली क्या आएगा, अपेंड, देन यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जो आपको लिस्ट एंटर करवानी है वो सारी लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा, नेम ऑफ द लिस्ट, या लिस्ट भी आपको पूरी लिखनी है। लिस्ट आपको यहाँ लिखनी है लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। सो लिस्ट को आपको जो दिखाना है वो स्क्वायर ब्रैकेट, जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो दैट मीन्स आप एक लिस्ट की बात कर रहे हो। सपोज अगर मुझे अब इस लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, सिंटेक्स क्या उस फंक्शन का, आप यूज करोगे लेंथ, LENGTH, लेंथ। ये एक फंक्शन है, फंक्शन के यहाँ पर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिस्ट का नाम या उसका एड्रेस। ये यहाँ पे लिस्ट लिखोगे जिसका आपको कैलकुलेट करना है, या तो लिस्ट का नाम या फिर लिस्ट का एड्रेस। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो ये क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप इसकी लेंथ, आप ऐसे लिखोगे लेंथ, या तो लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम है L1, देन सेमी कॉलन। तो ये आपके पास जैसे आप होल्ड करोगे शिफ्ट की को और एंटर प्रेस करोगे तो आपको इस टाइप से मिल जाएगा ये इनपुट, और इसके आउटपुट में आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी।
लेंथ मतलब कितने इसमें एलिमेंट हैं, वो इसकी लेंथ होगी लिस्ट की, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। या आप ऐसे यूज कर सकते हो लेंथ एंड देन इसका एड्रेस लिखा है हमने। एड्रेस क्या है, देखिए एड्रेस क्या है, लिस्ट 1 का एड्रेस है दिस, आउटपुट वाला होता है उसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस है %O1, ये इसका एड्रेस है। देन सेमी कॉलन, तो आपके पास क्या आ जाएगा परसेंट, जैसे आप सेम वही होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपके पास ये आ जाएगा। सपोज आपने दूसरी अगली लाइन में यूज किया तो थर्ड, ये एज इट इज लेंथ और ये एड्रेस %O1 सेमी कॉलन आ गया आपके पास। देन आउटपुट में आपके पास आ जाएगा इसकी लेंथ 4। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, या तो लिस्ट का नाम या फिर लिस्ट का एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये हमने एड्रेस के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एड्रेस कैसे आपको पता होता है कि एड्रेस क्या होगा किसी, जो भी आपने एंटर यहाँ पर करवाया, जो भी आपने इनपुट प्रोवाइड किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेंथ। अब हम अगर हमें अब कैलकुलेट करना है, हमें चेक करना है कि इस लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट का नेम, लिस्ट नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे उसकी पोजीशन लिखोगे, किस पोजीशन में कैलकुलेट करना है। मुझे सपोज थर्ड पोजीशन पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिखोगे 3 एंड देन सेमी कॉलन। तो जैसे आप होल्ड करोगे शिफ्ट की को, प्रेस करोगे एंटर पे, तो आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। पहले जो आपने इनपुट करवाया है एज इट इज लिस्ट नेम, जो भी आपने सेम इनपुट, आउटपुट में आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, लिस्ट में थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है 6, तो यहाँ आंसर में आपके पास आ जाएगा 6। तो ऐसे ही, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा तभी 6 आएगा, मतलब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा L1, इसके प्लेस पर आपको लिखना पड़ेगा L1, लिस्ट नेम के प्लेस पर आपको L1 लिखना होगा, तभी आपके पास 6 आएगा। दैट मीन्स आपको ऐसे लिखना होगा L1 स्क्वायर ब्रैकेट 3 सेमी कॉलन, ठीक है। ये ऐसे लिखोगे तो नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको L1 नाम दिया है। ये मैंने जर्नल आपको बताया, जर्नल आपको ऐसे लिखना है कि लिस्ट का नाम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट और जो पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आप क्या करोगे, L1 एंड पोजीशन 3, तो आपके पास मिल जाएगा इनपुट जो भी आपने दिया है सेम एज इट इज, एंड देन इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा, थर्ड पोजीशन पर है 6। मुझे कैलकुलेट करना फोर्थ पोजीशन पर क्या है, तो हम लिखेंगे L1 क्योंकि लिस्ट का नाम है L1, देन स्क्वायर ब्रैकेट, पोजीशन हमें चाहिए फोर्थ पोजीशन पर। तो जैसे ही आप सेम वही स्टेप, तो इसके बाद आपके पास जो आपने इनपुट करवाया है ये एज इट इज, एंड आउटपुट में हमें मिल जाएगा यहाँ पर जो इसके फोर्थ पोजीशन पर देखिए क्या प्रेजेंट है 1, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। जो भी आपको पोजीशन चाहिए आप वो पोजीशन यहाँ मेंशन कर सकते हो। जैसे इसकी लेंथ 4 है बट आपने लिख दिया मुझे 5th पोजीशन पे चाहिए, तो वहां पर आपके पास एरर आ जाएगी क्योंकि 5th पोजीशन पे कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है इस लिस्ट में, तो उस केस में आपको एरर शो होगी। तो जितनी लेंथ है उससे ज्यादा ऑब्वियसली आप नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा। सो लेट्स ट्राई दिस ऑल ऑन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। सो लेट्स राइट टू लिस्ट, एक का नाम हमने दिया है L1 और दूसरी का L2, तो आप पहले लिखोगे जो आपको नेम देना है L1 एंड देन इक्वल की जगह हम यहाँ मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं कॉलम, तो आप यहाँ लिखोगे कॉलम एंड देन हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को लिखने के लिए हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का, तो हम यहाँ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बीच में हम जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे। तो लिस्ट 1 में एलिमेंट ले लेते हैं हम, सपोज करते हैं कि लिस्ट 1 में एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमने लिस्ट 1 के एलिमेंट लिख दिए। तो आप ये इनपुट देना चाहते हैं तो इसके बाद में हम एंड में जितने भी इनपुट देते हैं मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में, उसके बाद एंड में हम लगाते हैं सेमी कॉलन, तो आप यहाँ पुट करोगे सेमी कॉलन। और आपको अगर ये इनपुट देना है तो सिंपली होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये हमारे पास आ गया इनपुट और ये आपका आउटपुट आ जाएगा 10। अब हम एक और लिस्ट लिख लेते हैं जिसका नाम हमने दिया है L2। सो लिस्ट L2 जो भी आप नेम देना चाहते हैं, हम नाम दिया L2। देन अगेन आप यूज करोगे कॉलन देन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी इसके एलिमेंट होंगे वो लिख देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट में इसके एलिमेंट लिखते हैं, सपोज ये है 3
देन 6, 9, 12। ये हमने लिस्ट 2 के एलिमेंट लिखे हैं, तो ये इनपुट है। एंड में आप यूज करोगे सेमीकोलन, जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास लिस्ट 2 आपके पास आ गई। अब देखिए, अगर हम लिखेंगे, अगर मैंने सिर्फ लिखा L1 एंड देन सेमीकोलन, देन सिंपली होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपके पास देखिए ऑटोमेटिकली जो आपने लिस्ट 1 को असाइन किया थे, जो लिस्ट 1 आपने लिखी थी, वो यहाँ पर आ जाएगी 2, 4, 6, 8 एंड 10। सिमिलरली अगर आप L2 यहाँ पर लिखोगे, L यहाँ पर आप सिर्फ इनपुट दे रहे हो, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं L2 देन सेमीकोलन, तो दोबारा से वही होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपके पास लिस्ट 2 आ जाएगी जो हमने ऊपर लिखी थी उसकी वैल्यू। तो हम देखना चाहते हैं कि लिस्ट 1 का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो आप यहाँ लिखेंगे L1 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी एलिमेंट, जो पोजीशन चाहते हो, थर्ड एलिमेंट चाहते हो, तो आप लिखोगे 3, कि हमें पता करना है कि इस लिस्ट का थर्ड एलिमेंट कौन सा है। तो सिंपली आप यहाँ लगाओगे सेमीकोलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। दैट मीन्स लिस्ट 1 का थर्ड एलिमेंट आपके पास है 6। सिमिलरली आप यहाँ से कोई भी इसका एलिमेंट कैलकुलेट देख सकते हो कि क्या आएगा। सपोज हमें 5th एलिमेंट चाहिए कि लिस्ट का 5th एलिमेंट कौन सा है, तो हम यहाँ लिखेंगे L1 जो भी लिस्ट का नाम है, देन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपको पोजीशन चाहिए, मुझे 5th पोजीशन पे फाइंड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 एंड देन सेमीकोलन, सिंपली होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपके पास आ गया कि लिस्ट 1 का 5th एलिमेंट है 10। अब देखिए, जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिस्ट 1 की जो लेंथ है वो है 5। तो अगर हम इसकी लेंथ चेक करनी है, यहाँ तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, बट अगर मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है तो हमने सिंटेक्स यूज करा है लेंथ, तो उसके लिए आप लिखोगे LENGTH लेंथ एंड देन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे जिसकी आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो, L1 जो आपने लिस्ट लिखी है, तो हम लिख देंगे L1 एंड देन एंड में आप फिर से वही यूज करोगे सेमीकोलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये हमें बता देगा कि इसकी लेंथ है 5। तो आप ऐसे किसी भी लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे भी हमने लिस्ट 2 देखी थी, यही सेम हम लिस्ट 2 पे भी करते हैं अभी, कि लिस्ट 2 में हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसके एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे कि इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। सो दिस इज आवर लिस्ट 2। हम कैलकुलेट देखना चाहते हैं कि यहाँ लिस्ट 1 का एलिमेंट, लिस्ट 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आप लिखोगे L2 जो आपकी लिस्ट है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन की आप फर्स्ट पोजीशन पे कैलकुलेट करना चाहते हो, तो 1 फर्स्ट पोजीशन, देन सेमीकोलन, जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपको बता देगा कि फर्स्ट पोजीशन पे L2 की फर्स्ट पोजीशन पर है 3। सेकंड पोजीशन पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेकंड पोजीशन पे क्या है, तो L2 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन सेकंड पोजीशन पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि एलिमेंट क्या है, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आ जाएगा 6। सिमिलरली हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 4th पोजीशन पर, कि 4th पोजीशन पर क्या है, L2 की लिस्ट, जो L2 लिस्ट है उसमें 4th पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो L2 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट पोजीशन 4th पोजीशन, तो यहाँ आप लिखोगे 4 एंड सेमीकोलन, जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। अब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो लेंथ के लिए सिंटेक्स हम यूज करते हैं लेंथ, तो आप लिखोगे LENGTH लेंथ। किसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, लिस्ट 2 की, तो हम यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट और इसके आप अंदर लिखोगे L2 जिसकी आप कैलकुलेट करना चाहते हो, L2 एंड देन फिर से आप इनपुट है तो सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 4, कि L2 जो आपके पास लिस्ट थी उसकी लेंथ है हमारे पास 4। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर फंक्शन दैट इज अपेंड। तो हम फंक्शन लिखेंगे, अपेंड फंक्शन अभी हमने देखा किस लिए यूज होता है, अगर हमें कितनी भी लिस्ट को कंबाइन करना है, एक साथ उनके एलिमेंट को लिखना है, तो हम यूज करते हैं अपेंड का, APPEND। और फंक्शन के बाद हम हमेशा यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट लिखते हैं फंक्शन के बाद, और आर्ग्यूमेंट के लिए हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स का, तो हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम फिर जिस लिस्ट को हम कंबाइन करना चाहते हैं उनका नाम लिख देंगे। तो यहाँ आपके पास लिस्ट है या जिसे भी आप कंबाइन करना चाह रहे हो, तो लिस्ट है, हमने नाम दे दिया उन लिस्ट को, तो हम लिख देंगे L1। देखिए आपने नाम L1 दिया तो हम लिखेंगे L1, देन सेपरेट करेंगे इसको कॉमा से, किससे आप इसको कंबाइन करना चाहते हो, L2 से L2। तो हम ये इनपुट दे रहे हैं, तो यूज सेमीकोलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये देखिए आपको एक कंबाइन होकर एक
लिस्ट मिल जाएगी। इसमें क्या हुआ है, जितने भी एलिमेंट थे L1 के और L2 के वो कंबाइन होकर आपको यहाँ पर मिल गए हैं। सो ये यूज था फंक्शन अपेंड का। अब जरूरी नहीं आपने जो ये नाम दिया आपको इन्हीं को कंबाइन करना है। सपोज आपको कंबाइन करना चाहते हो लिस्ट 1 में, आप कोई और एलिमेंट जानना चाहते हो। लिस्ट 1 में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। हम इसमें 2 एलिमेंट और डालना चाहते हैं या सिंगल एलिमेंट सपोज डालना चाहते हैं 12। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ लिखोगे अपेंड एंड देन फंक्शन है, तो फंक्शन के बाद हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स का। तो आप यहाँ लगाओगे राउंड ब्रैकेट लिस्ट L1। मुझे इसमें कंबाइन करना है कोई एलिमेंट। कंबाइन एक्चुअल में एक एलिमेंट करना है, बट हम क्या करते हैं लिस्ट और लिस्ट को ही लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, लिस्ट और लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तो आप कॉमा यहाँ सिर्फ ये 12 नहीं लिखोगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इस 12 को भी एक लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस 12 की जगह हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। लिस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी स्क्वायर ब्रैकेट। इस 12 की जगह हम यहाँ पर यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का। सो वी सिंपली राइट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, हम यहाँ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 12। तब ये जो 12 है ये भी आपके पास एक लिस्ट होगी। अब तो हम लिस्ट में दूसरी लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं। तो आप इनपुट देना चाह रहे हैं तो सेमी कॉलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की, प्रेस एंटर। तो देखिए क्या हुआ है, ये लिस्ट 1 में इन्होंने कंबाइन कर दिया है। यहाँ पर किसे कंबाइन कर दिया है, 12 को। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि लिस्ट 1 जो आपके पास ये थी स्टार्टिंग में 2, 4, 6, 8, 10, इसकी जगह अब हम लिस्ट ये यूज करना चाहते हैं कि लिस्ट 1 अब हम इससे रिप्रेजेंट करें। तो क्या करोगे, आप क्या करना चाहते हो, लिस्ट 1 को अब ये असाइन करना चाहते हो। तो यहाँ लिखोगे आप L1 एंड देन असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलन का। तो हम यहाँ लगाएंगे कॉलन, देन क्या देना चाहते हो, आपको कौन सी वैल्यू देना चाहते हो, जो आपके पास आउटपुट आया है 19th लाइन में। तो यहाँ आप लिखेंगे उसकी लास्ट पोजीशन, या तो सिर्फ हम लास्ट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं परसेंट का, या फिर उसके प्रॉपर एड्रेस का। प्रॉपर एड्रेस क्या है, %O19, या फिर सिर्फ हम परसेंट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ सिर्फ लिख दिया है परसेंट, हम क्योंकि लास्ट आउटपुट है तो हम यहाँ सिर्फ लिख देते हैं परसेंट, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। सो वी राइट हेयर परसेंट एंड देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो अब आपको क्या मिलेगा, जब भी आप L1 यूज करोगे तो अब ये नई वाली लिस्ट यूज होगी। जो स्टार्टिंग में हमने जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 था, सिर्फ वो यूज नहीं होगी। अब जब भी आप लिस्ट 1 का यूज करोगे तो वहां पर आपको 12 भी मिलेगा। देखिए अगर अब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ के लिए हमने सिंटेक्स देखा था लेंथ LENGTH, फंक्शन है, फंक्शन के बाद हम यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट का। सो राउंड ब्रैकेट किसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, लिस्ट 1 की। सो L1 एंड देन सेमीकोलन, जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए अभी इसकी लेंथ हमें क्या बता रहे हैं, 6, क्योंकि अब जब भी L1 यूज होगा, ये जो आपने नई लिस्ट बनाई है जिसमें 12 ऐड किया है वो यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर 20th जो आपने इनपुट दिया है, ये देखिए जो 20th आपने इनपुट दिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, L1 को ये नई वाली लिस्ट असाइन कर दिया जो हमने कंबाइन करके बनाई थी। सो जब भी अब हम यूज करेंगे L1 का, तो यहाँ पर ये वाली लिस्ट होगी, पहले वाली लिस्ट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगी। अब नई वाली लिस्ट यहाँ पर यूज होगी क्योंकि हमने L1 को नई वैल्यू असाइन कर दी है। अब हम देख लेते हैं, हम दोनों को, दो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को ऐड कर रहे हैं, बट L1 और L2 की जगह हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन से हम यहाँ इनको कंबाइन करेंगे। सो सिंपली राइट अपेंड, कंबाइन करने के लिए फंक्शन है तो ऑब्वियसली राउंड ब्रैकेट्स एंड देन देखिए अब हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन कहाँ से मिलती है, फर्स्ट जो लिस्ट है उसकी पोजीशन क्या है, जो आपने आउटपुट दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंट O एंड देन 15 कॉमा, दूसरे वाले अगर आप लिस्ट 2 देखो तो वो आउटपुट उसकी कहाँ पर है, %O 16 पोजीशन पे, ये इसका एड्रेस है। तो यहाँ हम लिखेंगे %O 16। सो लिस्ट L1 और L2 की जगह हमने अगर इनके एड्रेस से इनको डिनोट किया है, तो उसके बाद हम इनपुट देना चाह रहे हैं तो सेमीकोलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ से भी इसको कंबाइन करके हमें दे देगा डायरेक्ट, या तो आप इनकी जो आपने वैल्यू असाइन किया, इनका जो नाम दिया असाइन किया L1 और L2 वो यूज कर सकते हैं, या हम इनका एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट 1 का एड्रेस है %O 15, लिस्ट 2 का एड्रेस है %O 16। अगर आपने देखिए जो कंबाइन किया है, ये जो कंबाइन करके आप लिस्ट आई है, अगर आप इसको भी नया नाम देना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, सपोज ये नई लिस्ट आई, हम इसका नाम देना चाहते हैं L3, तो हम यहाँ लिखेंगे L3, वो आपकी मर्जी, आपको कैपिटल से नोट करना है स्मॉल से। सपोज हम कैपिटल से ले लेते हैं, तो हमने लिखा
थ्री आप असाइन करना चाहते हो तो हम यूज करेंगे कॉलन का, एंड देन कौन सी जो आपके पास कौन सी लिस्ट जो आउटपुट में है, या %O23। तो यहाँ तो अगर आप प्रॉपर एड्रेस लिखना चाहो तो प्रॉपर एड्रेस लिख सकते हो %O23, या फिर हम सिंपली यहाँ क्या कर सकते हैं %O23, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर सिर्फ %। परसेंट क्यों यूज होता है? लास्ट आउटपुट को दिखाने के लिए। तो या तो %O23 प्रॉपर एड्रेस, या सिर्फ % भी यूज करोगे। तो यहाँ अगर हम सिर्फ % प्रॉपर यूज कर लेते हैं, चलो %O23 या % यूज करेंगे तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। सो सेमीकोलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो अब जब भी आप L3 का यूज करोगे तो ये वाली वैल्यू असाइन होके इसको यूज होगी। कि सपोज आप L3 यहाँ पर है, आप L3 की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो, तो यहाँ सिंपली लेंथ LENGTH लेंथ, फंक्शन के बाद राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन किसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हो? L3। तो हम यहाँ लिख देंगे LN3 एंड देन यूज सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये इसकी आपको लेंथ बता देगा, इसकी लेंथ है 9। सो आप देख सकते हो इसकी लेंथ भी कितनी है यहाँ पर 9। सपोज हम लिस्ट 3 में देखना चाहते हैं कि लिस्ट 3 में 5th पोजीशन पर कौन सा है, तो आप यहाँ लिखोगे L3 एंड देन लिस्ट है तो हम यहाँ यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सी पोजीशन? 5th पोजीशन। तो यहाँ आप लिखोगे 5 एंड देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 10। लिस्ट 3 में 5th पोजीशन पर आपके पास एलिमेंट प्रेजेंट है 10। सो दिस इज